बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि वरासत बिलखुसूस अगर किसी बंदे का हक है, आम तौर पे ये सलूक किया जाता है, बहनों को या बेटियों को वरासत से महरूम कर दिया जाता है चक्करबाजी करके। ये जो भाई हैं ये कुछ ऐसा अंदाज अपनाते हैं कि मिसाल के तौर पर बहनें हैं तो उनकी जगह पे किसी और को पेश करके तो प्रोड्यूस करके थोड़ा सा खर्चा लगाया रेवेन्यू ऑफिसर के पास, तो इंतकाल हो गया, तो बाप की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बेटों को मुंतकिल हो जाती है, किसी वारिस को महरूम कर दिया जाता है। वारिस के ज़हन में क्या आता है? औरतों के ज़हन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि अब इस चीज़ को गुजरे हुए 20 साल हो गए हैं, 20-30 साल बाद उसने तो ये प्रॉपर्टी जो हमारे वालिद साहब की थी, इसमें से काफ़ी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है। कितने लोगों ने खरीदी, आगे उन्होंने बेच दी, आगे उन्होंने बेच दी। अब वो कैसे वापस आएगी? अब ये ख्याल ज़हन में आता है। दूसरा ख्याल ये आता है, टाइम काफ़ी गुजर गया है। केस दायर करने की, अपील दायर करने की कानूनी तौर पे अदालतों में कुछ मियाद होती है, कुछ टाइम लिमिटेशन होती है कि इतने टाइम के अंदर आप आए। फलां केस है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है। फलां केस है, 60 दिन में अपील फाइल करनी है। फलां केस है, तो ये केस दायर करने का टाइम आपके पास 2 साल है। टाइम लिमिटेशन होती है, बात तो ठीक है, केसेस को दायर करने की टाइम लिमिटेशन होती है, लेकिन जहां पर किसी वारिस को विरासत से महरूम कर दिया जाए उधर टाइम लिमिटेशन नहीं होती। कानून कहता है ये कभी नहीं आपने सोचना कि जनाब टाइम काफी गुजर गया, आपका हक बनता है, आप जायज वारिस हैं और आपको महरूम कर दिया गया, धोखे से, जालसाजी से, गलत इबानामा बना लिया गया, कुछ भी किया गया, आपका हक बनता है, आप जायज वारिस हैं, तो फिर आपका केस भी बनता है। वो केस आप आज करें, कल करें या 10 साल बाद, 20 साल बाद करें, विरासत के जो केसेस होते हैं इनके ऊपर लिमिटेशन लागू नहीं होती कि टाइम काफी हो गया सिर्फ इस चीज को लेके, तो जज साहब आपको नहीं कहेंगे काफी टाइम हो गया, 50 साल हो गए, अब रहने दो। नहीं, विरासत है, आप हकदार हैं, आप वारिस हैं, आप 50 साल बाद भी जाएंगे कोर्ट में तो कोर्ट आपको रिलीफ देगी कि आपका हक बनता था, आपको नहीं दिया गया, आपको दिलाया जाएगा। अब सोचने की बात यह है, मैं कह रहा हूं 50 साल बाद भी जाओ तो अदालत कहती है आ जाओ, केस सुनेगी, आपके हक में फैसला करेगी। 50 साल बाद वो प्रॉपर्टी पता नहीं कितने हाथों में बिक चुकी होगी। कानून ये कहता है कि वो 100 हाथ में भी बिक चुकी होगी ना। फ्रॉड, धोखाधड़ी, इन चीजों के ऊपर ये बेस होंगी ना, इसके ऊपर जितना भी सुपर स्ट्रक्चर होगा सारा वो खत्म कर दिया जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी अगर बेस फ्रॉड के ऊपर रखी गई है। इस पे एक जजमेंट भी है, नोट फरमा लें। 2024 CLC पेज इसका 894, 2024 CLC 895, सॉरी इसमें 4 में क्या गया, 895। तो ये CLC के अंदर पब्लिश हुई 2024 की लेटेस्ट जजमेंट है। इसके अंदर 2 पॉइंट डिस्कस किए गए, बुनियादी 2 पॉइंट। एक मैंने अर्ज किया कि विरासत का कोई मसला हो, आप अपनी विरासत की कोशिश करें तो उसके ऊपर टाइम लिमिटेशन नहीं होगी, वो किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर ये डिस्कस किया गया फ्रॉड, धोखाधड़ी, इसकी बुनियाद के ऊपर अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, धोखा था, फ्रॉड था, गलत था, उसके बाद ये नहीं देखा जाएगा कितने हाथों में बिक गई है, अब तो एक मालिक बना, फिर दूसरा बना, दूसरे ने तीसरे को बेची, तीसरे ने चौथे को, ये 100वें नंबर पे जो आया इसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, उसका लिहाज किया जाए, ऐसा नहीं। फ्रॉड और धोखे की बुनियाद के ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर जितना मर्जी बन जाए वो सारा क्लैप्स कर जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आपका हक बनता है, धोखे से, फ्रॉड से, चीटिंग से आपसे आपका हक छीना गया है तो वो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, भले ही जितने लोगों के हाथों सेल हो चुका हो। तो उम्मीद है आज आपने ये जो जजमेंट थी 2024 CLC पेज इसका था 895, इसके बारे में क्या इसके अंदर डिस्कस किया गया, विरासत के बारे में, और सुपर स्ट्रक्चर कितने हाथों में सेल हो जाए, धोखे और फ्रॉड की बुनियाद पर अगर ट्रांजैक्शन हुई थी कितने ही हाथों में सेल हो जाए, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा।
مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو ویری مچ.